उत्तरकाशी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव है। हर साल यहां लाखों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं, लेकिन शासन के जिम्मेदार प्रशासन की करनी का नतीजा यहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। बहुत बड़ी समस्या है। अगर शौचालय नहीं है, मैं एक जुसाना का व्यापारी हूँ और मैं इधर देखा कहीं भी नगर पालिका एरिया में कहीं भी महिला शौचालय नहीं है। और इससे खैर महिला शौचालय भी नहीं है और पुरुष शौचालय भी नहीं है, और जिससे हमें बहुत दिक्कत होती है। हमारे जो व्यापारी भाई हैं, हमारी जब यात्राएं चलती हैं और जो महिलाएं कई बार इमरजेंसी हर किसी की होती है, कहाँ जाए बेचारे, किसको बोले। नगर पालिका के ये हाल है, कहीं भी एक शौचालय नहीं बना हुआ है जाके कोई। और उस वजह से हमारे जो इधर उत्तरकाशी में है काफ़ी गंदगी हो रही है। जगह जगह लोग शौच करने चले जाते हैं, कई नाली में बैठ गए, नाली में कर लिया। और रात को जो लोग रात को नशे के रूप में आते हैं, वो लोग भी कभी मकान के पीछे चले जाते हैं, कभी नाली में चले जाते हैं। तो इस शौचालय की तो मेरे हिसाब से उत्तरकाशी में बहुत बड़ी समस्या है। और जिसका जो सरकारी शौचालय बनने चाहिए थे वो आज तक नहीं बने, एक भी शौचालय नहीं बने। नगर पालिका तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो बुरे हाल है। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे झगड़ा हुआ है और सिर्फ शौचालय की वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के लिए तो बहुत दूर की बात है, शौचालय की बात करते हैं, यहाँ पर पुरुषों के लिए शौचालय नहीं है। आप यहाँ पे जितनी लावारिस गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पे देखिए कि टेम्पो खड़ा है, आप पीछे देखिएगा, उसके पीछे सारा जोशाड़ा पेशाब करने के लिए आता है। हमारे घर हैं, लोगों के घर हैं, यहाँ पे माँ बेटियों का निकलना मुश्किल है यहाँ से। इतनी बदबू आ रही है उस जगह से कि वो पार्क तो बना दिए गवर्नमेंट ने, उस पार्क के पीछे देखिए कितनी पेशाब है। रात को दारू पीने के लिए लड़के यहाँ आते हैं, भांग पीने वाले यहाँ आते हैं, सारे सबूत दिख रहे हैं यहाँ पे, पर प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं है यहाँ पे। आप ही देख लीजिए, आए दिन इस पेशाब को लेकर यहाँ पे झगड़ा है। अब लेडीज़ भी चल रही हैं, कहाँ जाएंगे, अपने बच्चों को तो लेके जाएंगी यहीं से। अब वहाँ देखिए सारा पेशाब कर रखा है, कुछ जगह ही नहीं है। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि कम से कम जोशाड़ा में 1-2 शौचालय महिलाओं के लिए तो हों। अरे महिलाओं के लिए नहीं है तो कुछ कम से पुरुषों के लिए तो हो जाए। सारा जोशाड़ा यहीं आ रहा है पेशाब करने के लिए। आप खुद देखिए कितनी बुरे हाल है यहाँ पे, यहाँ से निकला नहीं जाएगा आपसे, इतनी बदबू आ रही है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि 1-2 शौचालय यहाँ जोशाड़ा में बनाए जाए। यहाँ उत्तरकाशी नगरी है, ये काशी नगरी। यहाँ पर जो है 2-2 यात्राएं चलती है, गंगोत्री और यमुनोत्री की। तो कई बार यहाँ पे जब यात्री लोग आते हैं तो खुद कई बार लोग यात्रियों ने मुझसे भी कहा है कि मैडम यहाँ पे शौचालय कहाँ होगा। तो मैंने उनको यहाँ पे जो काशी विश्वनाथ मंदिर के नीचे यहाँ पे एक शौचालय बना है, तो वहाँ पे जो है 5 या 10 रुपये दे के जो है महिलाओं को वहाँ पे जाना पड़ता है। मेरा नगर पालिका से अनुरोध निवेदन है कि आप लोगों ने जो ये शौचालय बना रखे इन पे ताले न लगा के इन्हें खोल दिए जाएं, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत होती है। ये काशी नगरी, यहाँ पर कई कार्य होते हैं, कभी जैसे कथाएं होती हैं या कभी जैसे कुछ कलश यात्रा वगैरह होती है, तो यहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत होती है। काशी विश्वनाथ की जो नगरी है, यहाँ पर ये 2 धाम पड़ते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है। जैसे नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका में जो है महिलाओं के लिए जो शौचालय बने हुए हैं उसमें ताले लगे हुए हैं। इन अगर तालों को मतलब जो खोला जाए और उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाए तो सबसे उत्तम रहेगा महिलाओं के लिए। ये तो नगर पालिका की बहुत बड़ी हुआ है, जो बने हुए भी है उसकी देखरेख नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। और मैं समझता हूँ वाकई में जो है हमारे इस छोटे से बाज़ार में महिला टॉयलेट की बहुत कमी है। और जो बने हुए भी हैं, एक आपका इस वार्ड नंबर 6 में बल्कि 2 टॉयलेट बने, एक आज़ाद मैदान बने हुए हैं और एक यहाँ जस्ट आप आगे जाएंगे तो केदार घाट मार्ग से थोड़ा सा पहले बना हुआ है, लेकिन उसमें ताला लटका हुआ है। क्यों ताला लटकाया गया ये समझने की बात नहीं आती है। ये आप हमारे जो है इस समय अधिशासी अधिकारी योसा हमारे उनसे पूछ लेना। लेकिन ये बहुत गलत हुआ है कि जो है इनकी देखरेख नहीं कर पा रहे हैं नगर पालिका, जो कि उनका मुख्य कारण। मेरा तो ये कहना है कि हमारे शिवनगरी उत्तरकाशी का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तरकाशी नगर में नगर पालिका द्वारा 3 शौचालय महिलाओं के लिए बनाए गए जो दूर दूर से नगर में आए, परंतु तीनों शौचालयों को हमने कितने बार देखा वो बंद ही रहते हैं। आज तक उसका कारण समझ भी नहीं आया। जो गांव से महिलाएं आती उनको इतनी दिक्कत हुई थी, उन्हें आसपास जो बाज़ार में उनके रो रिश्तेदार रहे उनके घरों में उन्हें शौचालय में जाना पड़ता है। जिनका कोई बोलने वाला नहीं है, उनकी कोई जान पहचान नहीं, वो दिन भर यहाँ घूमते रहते हैं और वो कहाँ शौचालय जाएँ, या तो फिर बस स्टैंड में जो ऑन पेमेंट पे जो सुलभ शौचालय बना वहीं जाते हैं।
परंतु सरकार को जो ये सरकारी शौचालय है नगर पालिका द्वारा बनाए गए, इनके दरवाजे तुरंत खुलवाने चाहिए। व्यापार मंडल वाले द्वारा के माध्यम से भी नगर पालिका में कितने बार हम लोगों ने लिखित दिया, पर इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर यदि ये शौचालय यात्रा सीजन से पहले न खुले तो महिलाओं को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय में अभी मैं खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात देखने को सामने आ रही है कि जो स्वच्छ भारत अभियान जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके तहत जो है हर जगह जो है शौचालयों का निर्माण किया जाता है। लेकिन मैं जनपद मुख्यालय की बात करूँ तो उत्तरकाशी मुख्यालय में जो है कहीं पे भी महिलाओं के लिए शौचालय उपलब्ध नहीं है, क्योंकि नगर पालिका द्वारा जो है 3 महिला शौचालयों का यहाँ पे निर्माण किया गया था और तीनों में ही ताले लटके हुए हैं। साथ ही साथ में बात करूँ दूसरा क्षेत्र जो जोशियाड़ा है, वहाँ पे अभी तक एक भी शौचालय जो है जो व्यापार मंडल के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वहाँ पे भी एक भी शौचालय नहीं है और वहाँ के व्यापारियों को भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जब बात करें जो स्थानीय जो महिलाएँ हैं, जो 4 धाम यात्रा पर महिलाएँ आती हैं, तो उन लोगों को जो है जो स्वजल कंपनी है उसके तहत जो है 3-4 जो शौचालय मुख्यालय में बने उनका पैसे दे के यूज करना पड़ा। बड़ा दुर्भाग्य है कि जनपद मुख्यालय में भी नगर पालिका को बने हुए इतने साल हो गए, लेकिन जो है महिलाओं के लिए जो है शौचालय अब तक नहीं बन पाए हैं। दीपक नोटेल, HNN न्यूज़, उत्तरकाशी। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है महिलाओं को, क्योंकि शौचालयों में ताले लगे हैं, उनको अलग से जाना पड़ रहा है, अलग से पैसे दे करके शौचालय के लिए जाना पड़ रहा है? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय जो मुख्यालय जो उत्तरकाशी जनपद का मुख्यालय यहाँ पड़ता है, लेकिन यहाँ दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए जो 3 शौचालय बने थे, 3 शौचालय पता नहीं नगर पालिका ने कौन सा खजाना छुपा रखा जो उनपे ताले लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे महिलाओं को फिलहाल स्थिति बात करूँ तो महिलाओं के लिए एक भी शौचालय उपलब्ध नहीं है। जी तो ऐसे में कितनी दिक्कतें इन महिलाओं को करनी पड़ रही है, क्या कुछ बता रही हैं महिलाएं? जी बिल्कुल, मेरी कई यहाँ पे जो कल मैं जब खबर रिपोर्टिंग कर रहा था तो मेरी कई महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि जो दूरस्थ क्षेत्र से यहाँ पे महिलाएं आती हैं जिनके तो यहाँ पे रिश्तेदार हैं, वो तो अपने रिश्तेदारों के जो है जो शौच वगैरह करने चली जाती है, लेकिन जिनका कोई यहाँ पे रिश्तेदार नहीं रहता उन्हें महिलाओं को मजबूरन जो है जो सुलभ कंपनी है उनको जो है पैसे देके वहाँ पे जाना पड़ा। लेकिन जनपद मुख्यालय में इतनी बड़ी लापरवाही बहुत ही दुखद पहलू है। जी लेकिन नगर निगम अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस दौरान जब आपकी उनसे बात हुई होगी तो? जी विशाल, बिल्कुल नगर पालिका से जो अधिशासी अधिकारी है उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है और इसलिए जो हमने ताले लगाए। फिर मैंने ये कहा कि ऐसा कौन सा खजाना आपने इसमें छुपा रखा जो आपको ताले लगाने के मजबूर है। तो लोग, उनका कहना है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो गंदगी करते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है सुलभ उसने यहाँ पे अच्छी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन वहाँ पे जो है महिलाओं को जो है अगर मामूली की वॉशरूम करने भी जाना तो उसको जो 10 रुपए देना पड़ता है। तो दुखद है उत्तरकाशी जनपद का कि एक मतलब इतनी अच्छी जो व्यवस्था हम चाह रहे थे वो यहाँ पे नहीं हो पा रही। बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पृथ्वी नेतानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पृथ्वी जी, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ की महिलाओं को? हाँ जी सर, अगर उत्तरकाशी बात की जाए तो वास्तव में यहाँ पर जो सर्वे किया गया तो यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा 3 शौचालय तो कुल यहाँ पर बने हुए हैं और काफी डिस्टेंस में बने हुए हैं। और प्रश्न इस बात का आता है कि जो महिला शौचालय है उसमें जो है ताले पड़े हुए हैं, और जब ईओ साहब से बोला गया कि भाई ताले पड़े हुए हैं, वो बोला मेरे संज्ञान में नहीं ये बात है। तो मैंने कहा दिन रात तो मैंने कहा आप बाजार में घूमते रहते हैं तो मैंने कहा आपको कम से कम संज्ञान तो लेना चाहिए, क्योंकि अगर 4 धाम की बात करें, 4 धाम तो सर सेकेंडरी पर प्राइमरी नंबर तो ये है कि जो आजकल जो लेडीज है जैसे कि जो हमारी स्कूल गर्ल्स गोइंग लड़के हैं उनको भी क्या शौचालय की बड़ी दिक्कत होती है, खासकर फीमेल को। हालांकि यहाँ पे सुलभ शौचालय बना हुआ वहाँ पे ठीक है, क्यों पे करेगा कोई, पर वॉकिंग डिस्टेंस में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वास्तव में शौचालय की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। अगर मैं बात करूँ माघ मेला जब यहाँ पर होते सर लाखों की तादाद में यहाँ पर जो है लोग रहते हैं और महिलाओं को जो है बहुत ज्यादा जो है वॉशरूम करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनको मतलब कहीं पे भी वो ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऐसी चीज है कि कंट्रोल करना बड़ा टफ हो जाता है। ये नगर पालिका के संज्ञान में भी डाला गया। इससे पहले क्या कि वार्ड सदस्य थे उनको भी मैंने कहा भी था, मैंने कहा जो तुम्हारे जो शौचालय बने हुए हैं इन पे मैंने कहा जो महिला जो शौचालय है उसमें ताले क्यों लगे हुए हैं। एक तो रामलीला फील्ड में सर
एक बस अड्डे में है, मतलब काफी जो है 300 मीटर की दूरी पर ये बने हुए, मात्र 3 बने हुए हैं। नगर पालिका आखिर क्या करती है? नगर पालिका ही यहाँ पे जो है अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है जी। पृथ्वी जी, इस पूरे प्रकरण में आप किसकी गलती मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस ओर? हेलो आपको आवाज मिल पा रही है पृथ्वी जी? हेलो हेलो, लगता है पृथ्वी जी को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी समस्याएं महिलाओं के सामने हैं, क्योंकि शौचालय में ताले लटके हुए हैं, जिस कारण काफ़ी दिक्कतें महिलाओं को होती हैं। तो 50 से ज़्यादा साल बीत चुके हैं नगर पालिका को बने हुए, लेकिन आज तक भी यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। स्वच्छ भारत अभियान की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आ रही है। उत्तरकाशी का ये पूरा मामला है, जहाँ पर बड़ी परेशानियों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। स्थानीय लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि गंदगी का अंबार भी है, और जिस तरह से शौचालयों में ताले लटके हुए हैं, शौचालय पूरी तरह से गंदे रहते हैं, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर नगर पालिका क्या काम क्या कर रही है। और अजय बड़ोला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। बड़ोला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज़ में। धन्यवाद सर। बड़ोला जी, किस तरह से देख रहे हैं, कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, और क्या मानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान में पूरी तरह से पलीता लगता हुआ दिख रहा है? ये उत्तरकाशी में यहाँ पे जो नगर पालिका द्वारा महिला शौचालय बने के, उनका अक्सर हम देखते हैं कि बंद पड़े हुए हैं, और कहीं भी स्पेशल इस टाइप का कोई शौचालय नहीं जिससे केवल महिलाएं जा सकें। जो बने हैं उनसे एक साइड पुरुष रहते हैं, एक साइड महिलाओं का है। तो नगर क्षेत्र में नित्य हजारों महिलाएं गांव-गांव से आती, क्योंकि मुख्यालय है। मुख्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था मेरे हिसाब से होनी चाहिए कि जहाँ पे महिलाएं अपना जा सकर, उनमें अच्छी ढंग से सफाई हो जी। तो पूरे मामले में आप किसकी गलती मानते हैं, क्या वजह मान रहे हैं कि इस तरह की दिक्कतें आन पड़ी हैं? इससे तो मेन जो है जो नगर क्षेत्र में जो सफाई व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था, उसकी देखरेख की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद की होती है जी। तो नगर पालिका परिषद को इन शौचालयों के लिए विशेष रूप से अलग से कोई टीम ऐसी रखनी चाहिए जो समय समय पे इन शौचालयों की सफाई करे, और प्रॉपर रूप से महिला शौचालयों के लिए पानी की व्यवस्था उचित रूप से होनी चाहिए। और अलग से अगर महिलाओं के लिए शौचालय बने तो बहुत ही अच्छी बात थी, ताकि महिलाओं को कोई दिक्कत हो जो दूर दूर गांव-गांव से आती हैं। बिल्कुल अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।